इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है टिमाज़ेपाम टैबलेट्स। इस पैकिंग में 28 टैबलेट्स आती हैं और ये 10 mg की प्रोडक्ट है। स्पेसिफिकली देखा जाए तो कुछ होती हैं हाई डोज, कुछ होती हैं लो डोज। इसी ब्रांड में आपके पास कैप्सूल भी अवेलेबल है और डिफरेंट डोजेज भी आती हैं। जैसे यहाँ पे 10 mg है, लो डोज पे जाएं तो 7.5 mg और हाई डोज पे जाएं तो 15 mg, 22.5 mg और इवन 30 mg तक भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। स्पेसिफिकली बात की जाए तो ये बेंजोडाइजिपीन की क्लास से बिलोंग करती है। अब बेंजोडाइजिपीन वो मेडिसिन हैं जो आप यूज़ करते हो जब आपको नींद ना आए या अगर आपको किसी किस्म की गैर ज़रूरी फिक्रमंदी है, आपको बिल्कुल उससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है डिस्टर्ब है, आपकी प्रॉपर नींद ही पूरी नहीं हो रही, रेस्टलेसनेस हो गई है और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, तो ऐसे टाइम ये प्रेस्क्राइब की जाती है। दैट्स वाई ये एक प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। खुद से अगर आप फार्मेसी पे जाएंगे तो शायद आपको न मिले, डॉक्टर का नुस्खा होना लाजमी है। अब मेनली पेशेंट इस्तेमाल करते हैं इंसोम्निया के लिए। इंसोम्निया का मतलब जब आपको नींद नहीं आती उस टाइम आप क्या करते हो, 15 mg से लेकर 30 mg तक आप लेते हो टैबलेट रात को एक ही। अब वैसे पहले स्टार्ट लोगे कम से कम डोज से, यानी 7.5 mg से स्टार्ट लेते हैं, लेकिन अगर 7.5 से आपको आराम नहीं आता तो आराम आराम से आप डोज बढ़ाते हो और एक टाइम आएगा कि आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। तो जब आपकी प्रेस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगी तो खुद से रिफिल नहीं होती कि आप फिर से जाओ और एक ही पर्ची पे दूसरी मेडिसिन लो। आपको फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसको चेकअप करवाना पड़ेगा। अब उसके बाद जब आपको ड्रग छोड़नी है तो ऐसा नहीं कि आपने फौरी तौर पर ड्रग को रोक दिया, ऐसा नहीं करते। इसमें टेपरिंग करते हैं डोज की। जैसे आप पहले 20 mg इस्तेमाल कर रहे थे तो 20 से 15 पे आओगे और 15 से फिर 7.5 पे आओगे और इस तरह आराम आराम से मेडिसिन को छोड़ेंगे। अचानक से मेडिसिन को छोड़ दिया तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। इसके अलावा अक्सर ये मेडिसिन लेते हैं रात को, तो रात को अगर आप कोई और मेडिसिन भी साथ में यूज़ कर रहे थे किसी भी किस्म की, तो दरअसल इस मेडिसिन का बाकी मेडिसिन के साथ कोई ना कोई रिएक्शन आ जाता है। दैट्स वाई बेहतर ये होता है कि बिल्कुल एंड पर आप ये मेडिसिन लें और थोड़ा बहुत दूसरी मेडिसिन से गैप रखें, 2 घंटे 3 घंटे का लाजमन गैप रखें। इसके साथ साथ कुछ वार्निंग साइन मैं बता दूं कि यह मेडिसिन की इंसान को आदत हो जाती है, एडिक्शन हो जाती है। अब जैसे एडिक्शन होती है तो लोग खुद से इसकी डोज को बढ़ाना शुरू कर देते हैं और आप अक्सर लेते हो भी हो रात को। तो अगर आपने डोज बढ़ा दी हुई है, रात को ले रहे हो, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिडेशन हो सकती है। इवन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यानी जो आप जहाँ सांस लेते हो, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, इवन कोमा भी हो सकती है और ये सिचुएशन मोहलिक भी साबित हो सकती है। इस वजह से आपने खुद से डोज को बढ़ाना या घटाना नहीं होता। साथ में मैं आपको बता दूं, जैसे प्रेगनेंसी में ख़वातीन अक्सर उनको नींद नहीं आ रही होती या वैसी वो टेंशन में डिप्रेशन में चली जाती हैं, ऐसे टाइम पे ख़वातीन में रिपोर्टेड है कि वो इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल करना शौक रखती हैं। कैसी मेडिसिन इस्तेमाल करें और आराम और सुकून से रहें, लेकिन याद रखिए ये मेडिसिन आपके बच्चे को इंतहाई नुकसान पहुंचा सकती है, आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो प्रेगनेंसी में कोई भी ड्रग इस्तेमाल करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी कर लिया करें। इसके बाद भी इवन आपने जन्म दे दिया बच्चे को तो ब्रेस्ट मिल्क में भी ये ड्रग जा सकती है और बच्चे में प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। लिहाजा इवन जब आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं उस वक्त भी ऐसी मेडिसिन से गुरेज करें, वरना कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।